एक्सरसाइज में हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसमें एक है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। यद्यपि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अनेक प्रकार की संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा है, उसी क्रम में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को भी पहले परिभाषित किया जा चुका है। आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या है, फिर उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं की परिभाषा है वे संख्याएं जो P बटा Q की बनावट में या P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P Q कोई न कोई इंटीजर हो। ध्यान देना, इंटीजर से आप पूर्णांक धन भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है। जब पूर्णांकों को हम इस बनावट के रूप में व्यक्त करेंगे जहां P और Q पूर्णांक का अवयव है तथा Q does not equal to 0, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक है, इसलिए परिभाषा में ये शब्द सम्मिलित किया गया है। यदि यह शून्य पूर्णांक अंश में आता है तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन हर में आता है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए परिभाषा में स्पष्ट कर दिया गया है कि Q शून्य नहीं होना चाहिए। एक चीज और हम जोड़ते हैं, P तथा Q सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब पहले भी बताया गया है, ऐसी दो संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उनको हम सह अभाज्य कहते हैं। कहने का मतलब कि यदि कोई परिमेय संख्या P by Q के रूप में लिखी गई है तो कोई भी उभयनिष्ठ फैक्टर या गुणनखंड ऐसा नहीं है जो P और Q दोनों को एक साथ डिवाइड करे। ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है। अब आइए आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं को हम दशमलव के रूप में निरूपित करते हैं या दशमलव के रूप में निरूपित हुई संख्याओं को परिमेय में बदलते हैं। यदि यह बात आपके दिमाग से निकल गई हो तो कक्षा 9 में यह विस्तार पूर्वक बताया। थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, जैसे 2.3, क्या ये परिमेय संख्या है? उत्तर होगा हाँ, क्योंकि इसको हम 23/10 के रूप में लिख सकते हैं, जो इस परिभाषा को फॉलो कर रहा है या परिभाषा के अनुसार सत्य। कुछ और इसके रूप आपको दिखाए गए थे, जैसे 1.3333। इस तरह की दशमलव के रूप में दी गई संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में बदलने के लिए समझाया गया। यह भी आपको कक्षा 9 में बताया जा चुका। इस प्रकार दशमलव निरूपण में
अब हम थोड़ा सा आते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या परिमेय संख्या को अगर हम दशमलव के रूप में बदलते हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या परिणाम मिलते हैं थोड़ा सा याद दिलाऊं। जैसे दशमलव निरूपण में परिमेय संख्याओं का जब आप दशमलव निरूपण करते हैं या किसी संख्या का दशमलव निरूपण करते हैं, यहाँ हम एक बात जोड़ देना चाहेंगे कि केवल परिमेय का नहीं, यदि किसी भी संख्या का दशमलव निरूपण किया जाए तो दशमलव निरूपण के आधार पर हम कैसे ये पहचानते हैं कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। इसके दशमलव निरूपण में इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाता है शांत दशमलव निरूपण। यहाँ अशांत डेसिमल एक्सप्रेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। शांत दशमलव निरूपण को ये दूसरा अशांत दशमलव निरूपण है। अशांत में दो हो जाते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। अब एक बात का ध्यान देना होगा कि दशमलव निरूपण में एक शांत होगा, ध्यान से सुनिएगा, यदि अशांत है तो आवर्ती होगा। इस तरह के दशमलव निरूपण में परिमेय संख्याएं होंगी। अभी हम आपको उदाहरण देकर समझाएंगे। यदि अशांत हो, अनावर्ती हो तो इसे अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। चूंकि इसके बाद वाले एक्सरसाइज में ये आवर्ती अनावर्ती के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, इसलिए आपको इतना समझाने के बाद हम छोड़ रहे हैं। अब आ रहे हैं अपरिमेय संख्याओं में दशमलव का शांत और अशांत निरूपण। आपको इसके बाद वाली एक्सरसाइज में उस पर आधारित प्रश्नों को लगाया जाए। दूसरे नंबर पे आता है अपरिमेय संख्याएं। इसकी परिभाषा यही हुई, जो परिमेय ना हो वो अपरिमेय, जो परिमेय ना हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के आधार पर हमारे एक्सरसाइज में जो प्रश्न हल करना है, अब हम प्रश्नों पर आते हैं। जबकि अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण अगर हम दें, जैसे आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, करड़ी 2, सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता या जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, उनके वर्गमूल की वैल्यू या उनके वर्गमूल का मान अपरिमेय आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम रूट 4 में लिखें तो ये अपरिमेय नहीं होगा।
क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका मान 2 हो जाएगा। तो ऐसे उदाहरण करनी में 5 या अभी दशमलव के आधार पर आप अन्य संख्याओं को यदि हम समझाना चाहें, जैसे 1.01200120013 इस प्रकार दशमलव निरूपण में प्राप्त होने वाली संख्याओं को भी हम अपर्याय संख्याएं कहते हैं। आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि क्यों कहते हैं? क्योंकि दशमलव के बाद जो इसका निरूपण अशांत मतलब ये डॉट इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन दशमलव के बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति एक निश्चित अंतराल पर नहीं आ रही। इसी को हम अनावर्ती निरूपण कहते हैं। और इस प्रकार दशमलव में जिनका अशांत अनावर्ती निरूपण प्राप्त हो उनको हम अपर्याय संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब एक डेफिनिट नंबर एक डेफिनिट इंटरवल पर नहीं आ रहा है। अब हमारे टॉपिक में जो मुख्य रूप से हमको प्रश्न लगाना है या जो प्रश्न परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं, अब हम इसके आधार पर क्वेश्चन को करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1। परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न अवश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए करनी 2 करनी 3 या करनी 5 या करनी 7 एक अपर्याय संख्या है। यहाँ पर हमको लॉजिक देना है, तर्क देके ये समझाना है कि कैसे हम इस संख्या को अपर्याय संख्या सिद्ध करते हैं। उससे पहले इसमें एक छोटा सा फैक्ट, एक छोटा सा तथ्य आप जानिए जिसे समझाने में या आपको समझने में भी आसानी होगी। जैसे यदि एक छोटी सी प्रमेय है, यदि P कोई अभाज्य संख्या के बारे में बताया गया जो a स्क्वायर को विभाजित करती, अर्थात a स्क्वायर का गुणनखंड P है, तब ये प्रमेय आती है। या इसको आप उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। तब P A को भी विभाजित करेगा। यह ध्यान देना होगा। इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए हमको ये ध्यान देना है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी भी धन पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है तो उस धन पूर्णांक का भी वह एक गुणनखंड होगी। जैसे यदि a के गुणनखंड हमने मान लिया P1 P2 P3 P4 Pn, कुछ भी हो सकता है। इसके गुणनखंड
तो स्पष्ट है कि ए स्क्वायर के गुणनखंड b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, b3 स्क्वायर, bn स्क्वायर होंगे। अब हम चूंकि p a को विभाजित करता और p a प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य गुणनखंड है, तो p a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो यह p इसी p1 p2 p3 इत्यादि में से ही कोई न कोई नंबर होगा। कहने का मतलब हमें मुख्य रूप से ये बात याद रखनी है कि यदि कोई अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती या a स्क्वायर का गुणनखंड है तो वह एक भी गुणनखंड होगी। अब इसी प्रमेय को ध्यान में रखते हुए हम अगला प्रश्न सिद्ध करेंगे। एक बार हम फिर आपको परिभाषा याद दिलाएंगे। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो परिमेय न हो। इस तरह के प्रश्न को हम एक विरोधाभास कथन के द्वारा सिद्ध करते हैं। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होता है। इसे हम सिद्ध करने के लिए परिभाषा को अपने दिमाग में रखेंगे कि जो परिमेय न हो वो अपरिमेय। इसका मतलब हम इसे परिमेय सिद्ध करने का प्रयास करेंगे और यह प्रयास हमारा विफल होगा। बस इस क्वेश्चन का यही लॉजिक है। तब हम लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे कि अतः हमारा या हमारी अवधारणा कि करड़ी तो एक परिमेय संख्या है, ये मेरी अवधारणा गलत हुई, इसलिए करड़ी तो अपरिमेय संख्या है। इसको हम ऐसे सिद्ध करते हैं। माना करड़ी दो परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है मेरे मानने के अनुसार, तो इसे हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। p बराबर करें 2q। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 2q स्क्वायर। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप ये देख रहे हैं कि p स्क्वायर का गुणनखंड 2, तो p का भी गुणनखंड 2 होगा, जैसा कि अभी हमने आपको अलग से एक प्रमेय में समझाया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लें और समझाते हैं। p का एक गुणनखंड 2 है। इसका मतलब यह 2 p को पूर्णतया विभाजित करेगा। अब हमने ये मान लिया कि p को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई धन पूर्णांक c आता है, जहां c कोई धन पूर्णांक है। तो p बराबर यहां हो जाएगा 2c, p स्क्वायर 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना कि जब हम p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या रखते हैं समीकरण 1 से, तो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर।
स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक होएगा जी। इस प्रकार हम पाते हैं कि दो P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि परिभाषा यहां लिखना होगा, परिभाषा के अनुसार जबकि P तथा Q सहअभाज्य होना चाहिए। अतः हमारा मानना गलत हुआ। करड़ी तो परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अतः यहां पर लिखना होगा, अतः करड़ी तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमारी अवधारणा गलत हुई, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार बाकी के उदाहरण आप होमवर्क के रूप में ठीक इसी पैटर्न पर कर लेंगे। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इसमें से कोई न कोई एक प्रश्न अवश्य बोर्ड परीक्षा में आता है और वे 2 नंबर में प्रश्न रहते हैं। अब हम इन्हीं प्रश्नों के आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे पूछा जा रहा है, इन्हीं प्रश्नों के आधार पर उनको हम आसानी से सिद्ध करेंगे, इसमें इसी का सहारा लेंगे। इसलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब ठीक उसी प्रकार से इस तरह के प्रश्न को हमें समझाना है कि यह अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हमने ये मान लिया एक परिमेय संख्या, P by Q, 2 करड़ी 5 बराबर P by Q माइनस, केवल आपको पक्षांतर करके सरल करें। इसका अपरिमेय पार्ट एक साइड में करके और दूसरे साइड में आप परिमेय पाने लगते हैं, तो सीधे सीधे कंट्राडिक्शन रॉन्ग हो जाता है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा करड़ी 5 P माइनस 3Q बाई 2, P बाई 2 माइनस 3Q बाई 2। अब हम पाते हैं एट लास्ट हमको मिलता है करड़ी 5 बराबर P बाई Q माइनस 3
उसको लिख कर समझाना होगा। करड़ी 5 अपरिमेय, इसको हम पहले कर चुके हैं। जबकि P/2Q 3Q/2Q परिमेय है। हम आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं जो कि संभव नहीं है, अतः हमारी अवधारणा गलत, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लिखी, हमारी अवधारणा गलत है, ये परिमेय नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब इस आधार पर हम आपको कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं जिसे आप घर पर करिएगा। यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आपके लिए होमवर्क होगा। आप पीछे किए गए प्रश्नों के आधार पर इसे करने का प्रयास करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप इसको आसानी से हल कर ले जाएंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ